हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ स्पोंजिया टोस्टा के बारे में। स्पोंजिया टोस्टा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्पोंजिया टोस्टा का रेस्पिरेटरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से फ्रिक्वेंटली यहाँ से इसका रेस्पिरेटरी पूछा जाता है। तो आपको पूरा जो रेस्पिरेटरी है आपको वो पढ़ना है। और स्पोंजिया जो है वो एक स्पेसिफिकली हमारे रेस्पिरेटरी के लिए ही रेमेडी है, साथ ही साथ ग्लैंड्स अफेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ग्लैंडुलर अफेक्शंस के लिए। बट ज्यादातर यहाँ पे इसका रेस्पिरेटरी पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसकी हेल्प से जब मैं आपको पूरी रेमेडी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस रेमेडी के अंदर एक थीम है जो पूरा पकड़ के चलेगी। ये रेमेडी अगर आपने वो थीम अच्छे से समझ ली, वो लर्न कर ली, तो आपको पूरी रेमेडी को समझने में और याद करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन स्पोंजिया टोस्टा। तो स्पोंजिया टोस्टा जो है, एक स्पोंजिया जो है वो एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है। सिलेंट्रेटिया फाइलम से आती है। स्पोंजिया इसका क्लास है। तो ये जो स्पॉन्ज लाइक होता है, जैसा कि आप साइड में इमेज में देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक स्पॉन्ज लाइक दिखाई देता है। ये जो हमारे समुद्र होते हैं, समुद्र की गहराई में नीचे तले पे बिल्कुल लगे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और इसके अंदर छोटे 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 से बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि एब्जॉर्ब करने की। ये चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी ये चीजों को रिलीज भी कर देता है। स्पॉन्ज हम सबने देखा होगा, हमारे घर में भी होते हैं, हम इसको कमर्शियल यूज के लिए भी यूज करते हैं। तो जब भी हमारे कहीं पानी गिर गया, फ्लोर पे गिर गया या किसी भी टेबल वगैरह पे गिर गया, तो हम सबके पास कहीं ना कहीं स्पॉन्ज तो रहता ही है। हम उस स्पॉन्ज को उसके ऊपर डाल देते हैं। तो स्पॉन्ज क्या करता है, कितनी जल्दी स्पीड में पूरा पानी सोक कर लेता है, वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी जल्दी उसको एब्जॉर्ब करने की उसके पास पावर होती है, उतनी ही जल्दी वो उस चीज को रिलीज करने की पावर भी रखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है, और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही जल्दी उस चीज को रिलीज भी कर देगा। तो यहीं से हम उसके एक मेंटल सिम्टम को उठा लें। तो स्पॉन्जा का जो पेशेंट होता है, वो उसके इमोशंस जो हैं, मतलब उसको किसी चीज का बुरा लग गया, अच्छा लग गया, कुछ हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो उस चीज को वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज से। उतनी जल्दी वो बुरा मान जाएगा, या कोई अच्छी चीज हुई तो उतनी जल्दी वो खुश हो जाएगा, और उतनी ही जल्दी उस चीज को रिलीज भी कर देगा। मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ उसको बुरा लगा, बुरा मान के बैठ गया, कुछ टाइम बाद उससे बात करने जाओगे, उससे मिलने जाओगे, तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्ज लाइक उसका बिहेवियर होगा। जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही जल्दी वो अपने इमोशन को रिलीज भी कर पा रहा है। तो ये स्पेशलिटी होती है हमारे स्पोंजिया टोस्टा के पेशेंट्स की। अब यहाँ पे इसकी जो मेन थीम की मैं बात कर रही थी, जो इसका मेन थीम है वो ये है कि यहाँ पे जो इसके पेशेंट्स होते हैं उसको सफोकेशन बहुत लगता है। उसको ऐसा लगता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। वो अगर लेटता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी स्पॉन्ज के थ्रू सांसें ले रहा है। उसको घुटन महसूस होती है। वो सो जाता है रात में तो एकदम से नींद से जाग के बैठ जाता है सडनली। और फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, इस टाइप की उसको फीलिंग आती है। इस वजह से वो फेंट भी हो जाता है कितनी बार। और रात में वो सोने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि यदि वो सोएगा तो वो उठ ही नहीं पाएगा, वो उसकी जो डेथ हो जाएगी, उसको ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा सफोकेशन लगता है, सफोकेटिंग फीलिंग आती है। स्पॉन्ज देखा है ना कैसा होता है, एकदम उसमें इतने सारे पोर्स 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 रहते हैं। तो एक सफोकेटिंग फीलिंग भी तो लेकर आएगा, सफोकेशन भी तो होगा। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा उसके अंदर भरा जाएगी, भरने के बाद तो पूरे उसके जो पोर्स हैं सारे फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद एक सफोकेटिंग फीलिंग भी तो आएगी। यदि उसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि उस कंडीशन में उसको कफ हो गया, बहुत ज्यादा कफ भरा रहा है, उसके चेस्ट में भरा रहा है, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है। वो स्पॉन्ज के अंदर जैसे कोई चीज भर जाती है तो पूरा फुल हो जाता है। तो उसी तरीके से उसको लगता है कि पूरा भरा गया, अब ये बाहर नहीं निकाल नहीं पा रहा, रिलीज नहीं कर रहा, तो उस वजह से उसको सफोकेशन होता है, सफोकेटिंग फील होता है। तो उस वजह से वो रात में सो नहीं पाता, सोता भी है तो एकदम से घबरा के उठ जाता है। उसकी नींद जो है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छी रेमेडी है। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन स्पॉन्जिया टोस्टा। इसका कॉमन नेम है रोस्टेड स्पंज। डॉक्टर हैनीमैन ने इसको प्रूव किया था। सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर आती है। क्लास जो है वो स्पॉन्जिएथीव क्लास है, एनिमल किंगडम की रेमेडी है। पिक्चर आप साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके का दिखाई देता है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो मेन जो इसका एक्शन है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे है, हमारे लैरिंक्स, ट्रेकिया, हार्ट, ग्लैंड, स्पेशली थायराइड एंड टेस्टिस ग्लैंड पे है। तो ग्लैंड के अंदर भी इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अभी आप मैं पूरा आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये एक एक्यूट ड्रग है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इसका एक फिजिकल मेकअप दिया हुआ है जिसके मैं आपको बता देती हूँ। बाकी हम इसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्यूट केसेस में यूज करते हैं। स्पेशली शूट होता है हमारे डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स, जिसके एकदम फाइन हेयर्स होंगे, एकदम प्यारे प्यारे से सिल्की सिल्की से लेग्स फाइबर्स होंगे और फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। चली रेमेडी है ट्यूबरकुलोसिस इसको बिलोंग करती है। मियास्म में आता है सोरा, सिप्लिक एंड साइकोसिस, तीनों मियास्म को ये कवर करती है। गाइडिंग की बात की जाए तो इसके जितने भी ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स में इसको स्वेलिंग आएगी और इंड्यूरेशन होगा। इंड्यूरेशन मतलब हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यूज है उसमें हार्डनिंग आ जाएगी एंड स्वेलन हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। पेशेंट जो है रात में एकदम से डर के जाग के उठ के बैठ जाएगा, उसको सफोकेटिंग फील लगेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत लगती है। अवेकन एंड फ्राइटन एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग एज इफ ही हैड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पॉन्ज, उसको ऐसा लगता है कि वो किसी स्पॉन्ज के थ्रू सांस ले रहा है। तो इस टाइप की जो फीलिंग है हमारे स्पोंजा टोस्टा में देखने को मिलती है। ग्रेट ड्राइनेस और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगी। सेकंड आपको याद रखने वाली चीज यह है कि कहीं भी आप पढ़ेंगे स्पॉन्जिया तो उसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हम स्पॉन्ज हमने सब में देखा है, एक बार आपके घर में हो तो आप उसको टच करके उठाकर देखना, आप उसको कितना ही कर लो, आप गीला भी करोगे ना तो भी वो ड्राई लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसके मतलब गीला तो हुआ है बट फिर भी इसके अंदर जो पोर्स है वो एकदम ड्राई है, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब कुछ पानी जैसा है उसके अंदर, एकदम ड्राई ड्राई से लगेंगे। टच करोगे उसको फील करोगे तब उस चीज को आपको समझ में आएगी कि क्या है ये। तो ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पैसेज, जो एयर पैसेज होती है वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस लगती है थ्रॉट, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में, जस्ट लाइक अ ड्राई एज अ हॉर्न। देन ग्वाइटर की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वैलन हो जाएगी, फूल जाएगी और साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा सफोकेशन लगेगा, स्पेसिफिकली नाइट में। जितनी भी दिक्कतें हैं उसको नाइट में ज्यादा होगी, नाइट एग्रावेशन है इसमें। कफ की बात करते हैं हम, तो कफ कैसा होगा, ड्राई बार्किंग होगा, विजल लाइक साउंड आएंगे, ऐसा लगेगा कोई सीटी बजा रहा है, इस टाइप के साउंड्स उसके कफिंग में आएंगे जब भी वो खांसेगा, कफिंग करेगा। और कॉन्स्टेंटली जो अपना कफ है वो उसको जो उसका थ्रॉट है वो उसको क्लियर करने की कोशिश करता है ताकि जो है वो इजीली सांस ले पाए, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। तो बार बार वो कोशिश करेगा कि उसका जो थ्रॉट है वो उसको क्लियर करे, वो ऐसे करके अपने जो थ्रॉट है उसको क्लियर करेगा या अपने कफ को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि उसको सफोकेटिंग फील ना हो। उसको दिक्कतें जो है वो मीठा खाने की वजह से हो रही है, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से होगी, और एम्ब्लियोरेशन उसको गर्म चीजें लेने से मिलेगा, कुछ भी वो गर्म गर्म खाएगा या पिएगा तो उसको उसकी कंप्लेंट्स में आराम मिलता है। तो ड्राई बार्किंग क्रॉपी सिबिलेंट लाइक अ शॉर्ट ड्राइवन थ्रू अ पाइन ब्रॉड एग्रावेट फ्रॉम स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स लाइंग विद हेड लो, जब वो अपना सर नीचे करके लेट जाता है तब भी उसको आराम मिलता है। सॉरी एग्रावेशन होता है, एम्ब्लियोरेशन होता है इसको ईटिंग से, एंड ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स, कुछ भी वो खाएगा गरम गरम या कुछ भी गरम वो पिएगा तो उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिलेगा। शॉर्ट थॉट होता है, एग्रावेशन होता है कुछ भी मीठा खाने की वजह से। एंजाइना पेक्टोरलिस, एंजाइना पेक्टोरलिस मतलब चेस्ट पेन, कोई भी कोरोनरी हार्ट डिसीज की वजह से अगर उसके चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो एंजाइना पेक्टोरलिस है। तो जब भी उसको चेस्ट पेन होगा तो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन होगा, ऐसा हीट जैसा गरम गरम उसको लगेगा, उसको चक्कर आएंगे, फेंटिंग, उसको बेहोशी जैसी आएगी, सफोकेशन लगेगा, एंजाइटी होगी और स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा और सारी जो दिक्कतें हैं वो उसकी आधी रात में बढ़ जाती है। तो एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, वर्थ आफ्टर स्लीप, सोने के बाद उसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जस्ट लाइक अ लाइकेसिस, लाइकेसिस में भी यही होता है। अब आता है एलिमेंट्स फ्रॉम, उसको दिक्कतें किन किन चीजों से होती हैं। फ्रॉम कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर में उसको दिक्कत होगी, टबैको से होगी, सप्रेस्ड गोनोरिया से होगी, मेंटल एक्सर्शन और स्वीट लेने की वजह से उसको जो है इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसकी रेस्पिरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आपसे रेस्पिरेटरी पूछी जाती है। रेस्पिरेटरी लर्न करना है तो आपको उसके पूरे गाइडिंग लर्न करने पड़ेंगे। गाइडिंग लर्न कर लिए तो आपको रेस्पिरेटरी अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरे इसकी जो रेस्पिरेटरी है वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। यदि आपने मेरी इसका इंट्रोडक्शन सुनना है तो बस इंट्रोडक्शन को याद में रखना है कि इसको कोई भी कंप्लेंट हो, इसका जो कफ है वो ड्राई रहेगा, बार्किंग रहेगा, ड्राइनेस रहेगी रेस्पिरेटरी पैसेज में, ड्राइनेस रहने के साथ साथ इसको सफोकेटिंग फील रहेगा, सांस लेने में दिक्कतें होंगी, सांस लेगा तो उसको ऐसा लग रहा है वो स्पॉन्ज से सांस ले रहा है, इसकी सारी कंप्लेंट जो है रात के टाइम वर्स्ट हो जाती है।
बस ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो spongia is one of the important remedy for chronic cough. There is great dryness of mucous membrane of air passage. Air passage का जो वो होता है, एयर पैसेज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो एकदम ड्राई रहता है, जैसे कि थ्रॉट, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। थ्रॉट में इसको ड्राइनेस रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल ड्राई रहता है, इचिंग मतलब स्टिचिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कुछ खिंचा रहा है। साथ ही साथ उसको बर्निंग होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, और का जो कफ है उसमें उसको दिक्कतें होंगी। पेशेंट जो है कॉन्स्टेंटली अपने थ्रॉट को क्लियर करने की कोशिश करेगा, या तो ऐसे करेगा या फिर उसका जो कफ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इस तरीके से वो अपने कफ को कॉन्स्टेंटली क्लियर करने की कोशिश करता है। और उसको कोई भी चीज वो खाता है, स्पेशली अगर कोई मीठी चीज खाता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है। कफ क्यों होगा? कॉजेशन है, ड्राई कोल्ड विंड, ठंडी हवा में निकलेगा तो उसको कफ हो जाएगा। ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, टबैको, स्वीट्स या स्मोकिंग करेगा तो इन सारी चीजों से उसका जो कंप्लेन है, कफ जो है वो बढ़ जाता है। कैरेक्टर ऑफ कफ में वापस से वही सारी चीजें आ जाएंगी कि एयर पैसेज में ड्राइनेस हो गई, उसका जो कफ है वो बहुत ज्यादा क्रॉपी है और उसको बार्किंग होगी। जो कफ है वो विजल लाइक होगी, ऐसा लगेगा सीटियां बज रही है, उस टाइप की उसको कफिंग होगी। कफिंग होने के साथ साथ उसको स्टिचिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कुछ खिंचा रहा है। वो इसको ऐसा लगेगा सांस लेने में दिक्कतें होंगी, उसको ऐसा लगेगा कि वो एक स्पॉन्ज के थ्रू सांस ले रहा है। तो कफ इज ड्राई, बार्किंग, रैप्सिंग, रिंगिंग, विजलिंग लाइक कफ। एज देयर इज ग्रेट ड्राइनेस ऑफ ऑल एयर पैसेज, क्योंकि इसके एयर पैसेज में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो उस वजह से जो इसका जो कफिंग है वो बिल्कुल विजल लाइक उसमें से आएगी, ऐसा लगेगा कोई सीटी बजा रहा है। कफ इज ड्राई, sibilant like a saw driven through a pin rod, usually with no mucus. Sometime maybe asthmatic cough, कुछ कई बार asthmatic cough भी होता है इसको, with whistling, whistles लगेगा, suffocation होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और एक्सपेक्टोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। एग्रावेशन जो है वो ड्राई कोल्ड विंड से होगा, कोल्ड ड्रिंक से होगा, स्वीट से होगा, स्मोकिंग से होगा। अगर वो अपने हेड को नीचे डाउन करके बैठ जाता है तो उससे होगा, और मेंटल एक्सर्शन की वजह से उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एम्ब्यूरेशन की बात की जाए तो उसको कुछ भी गर्म चीज खाने या पीने से इसकी दिक्कतों में आराम मिल जाता है। अस्थमा उसको क्यों होगा? जब भी वो कुछ ठंडी चीज खाएगा आफ्टर मेंसेस, या फिर उसको ग्वाइटर की दिक्कत या फिर क्रॉनिक हार्ट कोई डिसीज है उसकी वजह से उसको अस्थमेटिक अटैक्स आ सकते हैं। पेशेंट कैन नॉट लाई डाउन, पेशेंट सीधा सो नहीं सकता, उसको डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, इस टाइप का उसको डर लगता है। तो पेशेंट जो है लेटने से, जब भी उसको अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, तो जब भी उसको अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो लेटने से अवर्जन रहता है, वो लेटता नहीं है। उसको ऐसा लगेगा कि अगर वो लेट गया तो उसको सांस नहीं आएगी, वो मर जाएगा। आफ्टर एवरी स्लाइट मोशन, जरा सा भी थोड़ा भी वो हिल डुल लेता है तो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और उसको ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश होने लगता है। जनरल मॉडलिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन होता है इसको नाइट से, सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग, कोल्ड थिंग से, कोल्ड एयर से, कोल्ड वाटर से, आफ्टर लाइंग विथ लो हेड, अगर वो अपने सर को नीचे करके लेटता है। एम्ब्रेशन मिलता है उसको वार्म फूड से और वार्म ड्रिंक से। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल स्पॉन्जिया के बारे में, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। आपको अगर स्पॉन्जिया लर्न करनी है, अच्छे से याद रखनी है, तो आपको इसकी कीनोट पॉइंट्स जो मैंने बताया बस वो याद रखने के, कीनोट पॉइंट से ही आप पूरा स्पॉन्जिया को लर्न रख कर सकते हैं। कीनोट पॉइंट मैंने आपको क्या क्या बताया? सफोकेशन बताया, उसको ऐसा लगेगा कि वो स्पॉन्ज से सांस ले रहा है, स्पॉन्ज की हेड से सांस ले रहा है। उसको रात में दिक्कतें ज्यादा हो जाती है, नाइट एग्रावेशन रहते हैं। इसका जो कफ है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, कफ जो है ड्राई कफ होता है, म्यूकस में पूरा ड्राइनेस रहती है। उस वजह से जब भी वो उसको कफिंग होती है तो उसमें बार्किंग लाइक या फिर ऐसा लगता है कोई सीटी बजा रहा हो, इस टाइप की उसको कफिंग होती है। ये 4 पॉइंट इसके कीनोट पॉइंट्स है, बस इस 4 पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको स्पॉन्जिया अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब स्पॉन्जिया को लर्न करने के लिए मैं आपको उसकी स्पेलिंग से पूरा बताती हूँ कैसे लर्न करना है। ऐसे आएगा: swelling and induration of the glands, patient clear the throat constantly, night aggravation, great dryness of mucous membrane of respiratory tract, in consequence of quieter with organic diseases of heart, AC awaken and frighten and feel as a suffocating as if he had to breathe through a sponge. बट इसकी स्पेलिंग से ही आप पूरे इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है, स्पॉन्जा की स्पेलिंग याद रखो, स्पॉन्जा की स्पेलिंग से ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं बस वो याद रख लो, आपकी पूरी स्पॉन्जा जो है वो कवर हो जाएगी।
अब यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हमें किस तरीके से लिखकर आना है, तो यूनिवर्सिटी में आपसे डायरेक्ट स्पॉन्जा का रेस्पिरेटरी ही पूछेंगे, या तो गाइडिंग पूछेंगे या तो रेस्पिरेटरी पूछेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे स्पॉन्जा की रेस्पिरेटरी के बारे में पूछा जाएगा, तो जो आपको पूरा मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से 4-5 पॉइंट की हेल्प से ही आप पूरा लिखकर आ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।